आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मैं हूं अश्विनी वर्मा शिमला से। नमस्कार। भारतीय पुलिस सेवा के प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख बनने पर हिमाचल फिर गौरवान्वित हुआ है। उनसे पहले सीबीआई के निदेशक सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के अश्विनी कुमार रहे हैं। प्रवीण सूद का इस पद पर जाना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। प्रवीण सूद जिला कांगड़ा के परागपुर से संबंध रखते हैं, जबकि उनका जन्म शिमला में हुआ। दिल्ली में आईआईटी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा उन्होंने पास की। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पुलिस महानिदेशक के पद पर थे, जो अब सीबीआई के निदेशक बन गए हैं। युवक ने अपनी पशुशाला में लगाई आग, जिंदा जला एक मवेशी। एक युवक ने अपनी पशुशाला में आग लगा दी और फरार हो गया। अग्निकांड में पशुशाला जलकर राख हो गई। पशुशाला में 2 गायें और एक बछड़ी बंधी थी। बछड़ी की जिंदा जलने से मौत हो गई। सौभाग्य ये रहा कि गांव वालों ने पशुशाला में बंधी 2 गायों को समय रहते बचा लिया। मामला राजधानी शिमला के ढली थाना के तहत मशोबरा के गांव रचोल का है। हिमाचल में सीजन का सबसे गर्म दिन, पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश में अब गर्मी का कहर दिखने लगा है। मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। तापमान में अचानक आ रहे बदलावों से लोग खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार कर गया और ये सीजन का सबसे गर्म दिन साबित हुआ। ऊना में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। पिछले कल की तुलना में यहाँ का पारा 1.2 डिग्री अधिक रहा। ऊना जिला व आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही सूरज की तपिश काफ़ी अधिक महसूस होने लगी थी, जो दिन चढ़ते ही लू का एहसास कराने लगी। आलम यह था कि दिन में लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। ऊना में जहां गर्मी के सीजन का नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं सिरमौर जिले के धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 9 शहरों में पारा 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिलासपुर के बरंठी में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री, हमीरपुर में 35.9, बिलासपुर में 34.5, मंडी में 33.8, कांगड़ा में 33.7, चंबा में 33.6, नाहन में 33.1, सोलन में 32, सुंदरनगर में 30.6, धर्मशाला में 30 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के पहाड़ी इलाकों में भी तपिश महसूस की जा रही है। शिमला में अधिकतम तापमान 25 डिग्री, मशोबरा में 23.2 डिग्री, भुंतर में 27.2 डिग्री, डलहौजी में 21.3 डिग्री और कुफरी में 18.6 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। शिमला में पिछले कल की तुलना में तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ व बर्फबारी संभव है। हालांकि इनमें अधिकांश भाग पहाड़ी होगा और मैदान में तपिश बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी 18 मई तक राज्य के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। बीते 24 घंटों के दौरान सुंदरनगर में 6, चौपाल में 5, राजगढ़ व मंडी में 4 और सोलन में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित होंगे 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत शनिवार को कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबी इस 4 लेन सड़क का लगभग 182 किलोमीटर भाग प्रदेश के 3 जिलों बिलासपुर, मंडी और कुल्लू से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन, यातायात सह पर्यटक पुलिस थाना स्थापित करेगी। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी व कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। ये कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली से संचालित होंगे और प्रत्येक थाने में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना इत्यादि में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को इन थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक यहां आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी
68 विधानसभा क्षेत्रों के विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बृहद योजना मास्टर प्लान तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल एवं ज्योत्सना रवाल की उपस्थिति में सेशंस हाउस कुल्लू के अनेक्सी भवन का त्रिलोक सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। इस मौके पर अपने संबोधन में त्रिलोक सिंह चौहान ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का निष्पादन केवल न्यायाधीश के लिए व्यवस्था करने से ही नहीं हो सकता, बल्कि बेंच के साथ साथ बार के लिए भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के बार रूम का विस्तार करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज सेशंस हाउस कुल्लू के एनेक्सी भवन का शिलान्यास हुआ है, जिसका निर्माण लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से परिपूर्ण किया जाएगा। अभिनंदन कार्यक्रम में रामनगर पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप विकास कार्यों के लिए 10 लाख की सौगात दी। नगर निगम शिमला चुनाव में फागली बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी की लगातार चौथी जीत के रामनगर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह पार्षद कल्याण दीवान की जीत के मौके पर आयोजित किया गया। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज और हिमाचल बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिमला मंडल के अध्यक्ष राजेश शारदा और कसुम्पटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भोटका ने भी हिस्सा लिया। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच पिछले 4 दशकों से कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। केरल पुलिस ने बिहार के 36 साल के व्यक्ति की हत्या के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजेश मांझी की स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी। जेल से बाहर आने के बाद ब्रिटिश न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि मौजूदा सरकार और इस्टेब्लिशमेंट को चुनाव से डर लग रहा है। तुर्की में रविवार को वोटिंग हो रही है। सुबह से पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस चुनाव में जनता ये तय करेगी कि रेजेप तैयब एर्दोआन एक बार फिर राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं। परवीन सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे इस समय कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का कल तक।